अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अल्मास और आप देख रहे हैं सिन लीगल हेल्प। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे एमसीक्यूज ऑन आइडेंटिफिकेशन प्लेट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन प्लेट को डिटेल में कि आइडेंटिफिकेशन प्लेट होती क्या है, ये किस पर्पस के लिए कंडक्ट की जाती है, पाकिस्तान में वो कौन से लॉज होते हैं जो कि डील करने हैं आइडेंटिफिकेशन प्लेट को, और कौन एप्लीकेशन मूव कर सकता है आइडेंटिफिकेशन प्लेट को कंडक्ट करवाने के लिए, और वो कौन सा प्रोसीजर होता है जो कि अडॉप्ट किया जाता है आइडेंटिफिकेशन प्लेट को कंडक्ट करवाने के लिए। और लास्ट में आपके साथ फॉर्म ऑफ जो आइडेंटिफिकेशन प्लेट होती है उसको भी शेयर करूँगी। सबसे पहले हम देखते हैं एक जर्नल डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्लेट की, जो कहती है कि आइडेंटिफिकेशन प्लेट एक लीगल प्रोसीजर होता है और ये उस वक्त कंडक्ट किया जाता है जबकि ऑफेंस किसी अननोन अक्यूज ने किया हो और आई विटनेस और कंप्लेनेंट का ये कहना हो कि हम रियल कल्प्रिट्स को पहचान लेंगे जब हम उनको देखेंगे। तो दैट्स वाई उस सस्पेक्टेड अक्यूज या उस सस्पेक्टेड रिकवरी की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करवाने के लिए आइडेंटिफिकेशन प्लेट को कंडक्ट किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं Test of identification plate is a legal process for identification of a stranger offender who is not previously known to the witness. Identification plate उस वक्त कंडक्ट की जाती है जब FIR किसी नामालूम अफराद के खिलाफ लॉन्च करवाई गई हो। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है आइडेंटिफिकेशन प्लेट को कंडक्ट करवाने का वो यही होता है कि रियल कल्प्रिट्स की शनाख्त करवाई जाए या विटनेस को अनेबल किया जाता है कि वो उस सस्पेक्टेड एक्यूज या सस्पेक्टेड जो रिकवरी होती है जो कि यूज़ हुई होती है क्राइम करते वक्त उसको आइडेंटिफाई कर सके। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के वो कौन से लॉज हैं जो कि डील करते हैं आइडेंटिफिकेशन प्लेट को। सबसे पहले सेक्शन 9 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, जो कि अब रिपील होके आर्टिकल 22 ऑफ द कानून शहादत है, वो डील करता है आइडेंटिफिकेशन प्लेट को। अगरचे कानूनी शहादत का आर्टिकल 22 में आइडेंटिफिकेशन प्लेट का एक्सप्रेसली कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन जो 22 आर्टिकल के एलिमेंट्स है उनमें से एक एलिमेंट्स है कि फैक्ट्स विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिफाइंग ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलेवेंट, तो ऐसे फैक्ट्स को भी रेलेवेंट माना जाएगा। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि आर्टिकल 22 ऑफ कानून शहादत डील करता है आइडेंटिफिकेशन प्लेट को। जो सेकंड लॉ है वो है सिंध क्रिमिनल कोड रूल्स 2012 का चैप्टर 6, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि आइडेंटिफिकेशन प्लेट को कैसे कंडक्ट किया जाएगा, वो कौन से प्रिकॉशन है जो कि पुलिस लेगी जब सस्पेक्टेड अक्यूज उसकी कस्टडी में होगा, मैजिस्ट्रेट कौन से प्रिकॉशंस लेगा, लिस्ट ऑफ डमीज क्या होगी, मेमोरेंडम कैसे लिखा जाएगा। ये तमाम चीज़ें सिंध क्रिमिनल कोड रूल्स 2012 के अंदर चैप्टर 6 के अंदर मेंशन की गई हैं। जो हमारा थर्ड लॉ है वो है हाई कोर्ट रूल्स का चैप्टर 11 का पार्ट सी, जो कि डील करता है आइडेंटिफिकेशन प्लेट को। इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है वो है पुलिस रूल्स 1934 का चैप्टर 26, ये लॉ भी डील करता है आइडेंटिफिकेशन प्लेट को। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी आइडेंटिफाइड, हम किन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए ये प्लेट करवाते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन प्लेट दो चीज़ों के लिए कंडक्ट की जाती है। फर्स्ट, किसी सस्पेक्टेड एक्यूज की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करवाने के लिए। सेकंड, किसी भी सस्पेक्टेड रिकवरी को, यानी कि वो क्राइम प्रॉपर्टी जो कि यूज़ हुई हो उस ऑफेंस को करते हुए, तो उसकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करवाने के लिए आइडेंटिफिकेशन प्लेट कंडक्ट करवाई जाती है। व्हाट स्टेज इट कैन बी हेल्ड, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन प्लेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो इसको ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवाया जा सकता है। हु कैन मेक एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्लेट, आइडेंटिफिकेशन प्लेट को कंडक्ट करवाने के लिए आयोग एप्लीकेशन मूव कर सकता है थ्रू दी DDPP या ADPP। वेयर प्लेस इट शुड बी हेल्ड, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो आइडेंटिफिकेशन प्लेट को या तो कोर्ट रूम में कंडक्ट करवाए, किसी कॉरिडोर में, या किसी सेंट्रल जेल में कंडक्ट करवाए।
अब हम देखते हैं प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड के वो कौन से रूल हैं जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं जब आइडेंटिफिकेशन परेड को कंडक्ट किया जाता है। इसके लिए जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट पर्सन जो होते हैं उनको एसोसिएट किया जाता है उस आइडेंटिफिकेशन परेड में, और ये वो 2 बंदे होते हैं जिनका उस केस के साथ डायरेक्टली कोई कंसर्न नहीं होता है। और अगर किसी केस में 2 या 2 से ज़्यादा विटनेस हैं तो ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है कि उनको एक रीजनेबल डिस्टेंस के साथ सेपरेट रखा जाए फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन परेड, ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ना कर सकें जब आइडेंटिफिकेशन परेड हो रही हो या उससे पहले। तो लॉ के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं बताया गया है कि आइडेंटिफिकेशन परेड कब कंडक्ट की जाए या कितने टाइम पीरियड के दरमियान कंडक्ट की जाएगी, लेकिन ये एक जनरल रूल है कि ये इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट ऑफ अ सस्पेक्ट ये कंडक्ट की जानी चाहिए। और जो सस्पेक्टेड एक्यूज होता है उनको जो दूसरी डमीज होती है उनके साथ सिमिलर ड्रेस में आइडेंटिफिकेशन परेड में खड़ा किया जाता है ताकि वो सब एक जैसे लगें दिखने में। और जितनी भी जो डमीज होती हैं वो सिमिलर हाइट, स्ट्रक्चर और कलर की होती हैं। और मैजिस्ट्रेट एक लिस्ट तैयार करता है उन तमाम डमीज़ की जो उस आइडेंटिफिकेशन परेड में हिस्सा ले रही होती हैं, और ये जो रेशो होता है डमीज़ का एज पर द सिन क्रिमिनल रूल से 8 to 10 पर एक्यूज होता है। और अगर किसी केस में 2 या 2 से ज़्यादा विटनेस होते हैं तो जो जज होता है वो उन तमाम विटनेस को सेपरेटली बुलाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन परेड। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा एक्यूज हों किसी भी FIR में तो उस सिचुएशन में भी उन तमाम एक्यूज के लिए सेपरेट आइडेंटिफिकेशन परेड को कंडक्ट किया जाता है। जब आइडेंटिफिकेशन परेड हो रही हो या उससे पहले या ड्यूरिंग द आइडेंटिफिकेशन परेड या तो एक्यूज या विटनेस अगर कोई भी अपने ऑब्जेक्शंस या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है तो मैजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करता है और मेमोरेंडम ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड में उनको मेंशन करता है। और एट द टाइम ऑफ होल्डिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड अगर जो आईओ होता है या वो पुलिस ऑफिसर जिसने असिस्ट किया होता है आईओ को, उनको उस जगह से जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन परेड होती है वहाँ से निकाल दिया जाता है। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि पुलिस लेती है जब वो सस्पेक्टेड एक्यूज या सस्पेक्टेड रिकवरी होती है जो उनकी कस्टडी में होती है बिफोर द आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसमें से पहला है कि वो उसकी जितनी भी आइडेंटिटी है उस सस्पेक्टेड एक्यूज़ की उसको वो कंसील करते हैं जब उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा हो। और इसी के साथ साथ जो एक्यूज़ होता है बिफोर द आइडेंटिफिकेशन परेड ये इंश्योर करती है पुलिस के उसको विटनेस ना देखे उस सस्पेक्टेड एक्यूज़ को बिफोर द आइडेंटिफिकेशन परेड। और जब एक्यूज़ को कोर्ट में लेके जाया जा रहा तो उस वक्त भी उस सस्पेक्टेड एक्यूज़ के फेस को कवर किया जाता है। अगर वो उसका फेस जो है वो विदाउट मफल्ड होगा तो उस सिचुएशन में भी आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट नहीं की जाएगी। इसके साथ ही अगर जिस जेल में वो सस्पेक्टेड एक्यूज़ होता है वहाँ पे किसी आउटसाइडर को अलाउड नहीं होता। अब ये वो मेमो है जो कि सिंध क्रिमिनल कोड रूल 2012 के अंदर एक सैम्पल दिया गया है जिसमें सबसे पहले FIR नंबर लिखा जाता है और जिस सेक्शन के तहत FIR लॉज है वो मेंशन किए जाते हैं और पुलिस स्टेशन का नाम लिखा जाता है। उसके बाद जो जज होता है वो प्लेस जिस जगह पे आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट की गई है उसके नाम को लिखता है। उसके बाद डेट और टाइमिंग मेंशन करता है कि किस तारीख को किस डेट पे ये आइडेंटिफिकेशन परेड को कंडक्ट किया गया है। उसके बाद जो सस्पेक्टेड एक्यूज़ होता है उसका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जिससे पता चलता है कि ये इसने ही क्राइम कमिट किया, उसको मार्क को और उसके नेम को मेंशन करता है। उसके बाद जितने भी विटनेस होते हैं उनके नेम, उनके एड्रेस, उनके ऑक्यूपेशन और उनका CNNC नंबर जो है वो मेंशन किया जाता है। उसके बाद जो डमीज़ होती हैं जितनी 8 to 10 जो रिक्वायरमेंट होती है एक लॉ में उनका नाम और उनकी डिस्क्रिप्शन दी जाती है। उसके बाद जो आईओ होता है उसके बारे में लिखा जाता है और जितने मुशीर होते हैं उस केस में उनके बारे में मेंशन किया। उसमें जज अपनी जो एक डिटेल मेमोरेंडम लिखने के बाद जो 2 विटनेस होते हैं जो इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं उनकी सिग्नेचर लेता है और मुशीर की सिग्नेचर लेता है और अपनी सिग्नेचर करता है उस मेमोरेंडम में। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि था आइडेंटिफिकेशन परेड को डिटेल में जिसमें हमने डिस्कस किया।